आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश थी। धर्म परिवर्तन कराकर इन्हें आतंकी बनाने की साजिश। प्रयागराज पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जांच में जुटी है। पुलिस इस मामले में और जानकारी जुटा रही है। दलित वर्ग की नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर केरला ले जाया जाता था, फिर उन्हें आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक अलग मॉड्यूल का पता चला है। किस तरह से दलित लड़कियों को आतंकी बनाया जा रहा था, इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस बारे में और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, अभी जो पुष्टि हुई इसमें डीसीपी गंगानगर ने बताया है इस मामले में कि कुछ लोगों को गंगानगर इलाके से युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में ही इस बात का खुलासा हो गया है कि प्रयागराज में आतंकी दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाए जाने का मॉड्यूल चल रहा था। यहाँ से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता था और यहाँ पर एक लड़की को केरल भी ले जाया गया था और उसे आतंकी बनाने की कोशिश की गई थी। और इस खुलासे के बाद अब पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस मामले की गहन परीक्षण में लग गई हैं। जल्दी ही सर्वेश, अभी तक कितनी लड़कियों को ले जाया गया है? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं है। एक लड़की का मामला सामने आया था, उसी से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कुछ लड़कों को सर्वेश, आपके पास लौटेंगे। अजय पाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिशनल कमिश्नर। अजय पाल जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। ये बताएं, अपने आप में बहुत अलग तरह का ये मामला दिख रहा है, जहां पर दलित लड़कियों को आतंकी बनाने की कोशिश चल रही थी। इस बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी, ये घटना जो है हमारे पास रिपोर्ट हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जो दलित कम्युनिटी से है, जिसका कि एक मुस्लिम महिला के द्वारा कुछ अपने साथी साथ मिलकर के अपहरण किया गया और उसके बाद उसको अवैध तरीके से अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया, जहाँ पे कि उसको लालच दे करके फिर धमकाकर फोर्सिबली उसका धर्म परिवर्तन किया गया। और इसी संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई, इसमें बच्ची को बरामद किया गया और 2 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और बच्ची से जो उसके बयान लिए गए हैं और जांच पड़ताल की गई है, उसमें कुछ जो चीजें सामने आई हैं वो यही है कि एक गिरोह के रूप में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और केरला से इनका जो है काफी कई सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं जी। और इसी जो बच्ची को रास्ते में जो इतने काफी समय से उससे बातचीत हुई या उससे ले जाते हुए भी जो इंटरेक्शन किया गया, उस दौरान उसको तमाम तरीके का प्रलोभन दिया गया और रास्ते में जो एक लड़का था उनके साथ में उस गिरोह में, उसने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसपे बच्ची ने सहजता से उसको सहज होते हुए उसने विरोध किया। उसके बाद उसको केरला वगैरह ले जाया गया। वहाँ पे ये चीजें संज्ञान में आई हैं कि धर्म परिवर्तन करवा करके कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी जिनके साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और ये भी उसको बताया गया कि इस तरह की और भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको कि इस तरह से उनको पैसे के हिसाब से या उनके मतलब अच्छे उनको जीवन दिया जाता है। इसी तरह के प्रलोभन दे करके और दबाव बना करके उनके हाथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अजय पाल जी, कुछ पता चला है इस नेटवर्क में कितना बड़ा ये गिरोह है, कितना बड़ा नेटवर्क है और क्या इस नेटवर्क के किसी शख्स की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी, अभी 2 जो आरोपी हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके जो भी डिटेल्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी कॉन्टेक्ट हैं, उन सबको खंगाला जा रहा है। इसमें कुछ और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं जिसके लिए अलग अलग राज्यों के लिए हमारी टीमें डिस्पैच की गई हैं। फिलहाल इस पे हम बहुत गहनता से भी जांच कर रहे हैं और जो भी अन्य लोग हैं वो सभी को इसमें इन्वेस्टिगेट करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी अजय पाल जी, अभी तो बहुत शुरुआती मसला है, लेकिन क्या लड़की ने बताया कि वहां पर कुछ और लड़कियां भी थी, किसी से बात हुई थी, वो सभी उत्तर प्रदेश की थी या अलग अलग जगहों से उन्हें ले जाया गया था? बच्ची के बयानों में ये बात आई है कि कई और बच्चियां, खासतौर पर नाबालिग और दलित कम्युनिटी की बच्चियां हैं जिनको ये टारगेट कर रहे थे। तो वही जो इनके जो भी संपर्क हैं और अन्य जो भी इनके द्वारा गतिविधियां थी, उसी से ये हम इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन किन को इनके द्वारा टारगेट किया गया। जी अजय पाल जी, एक और सवाल, ये जो बच्ची है, क्या बच्ची के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी तलाश में पुलिस इस तक पहुंची और ये खुलासा हुआ है, या बच्ची खुद ही उनके चंगुल से भागकर पुलिस तक पहुंची? हाँ, बच्ची ने जब वहाँ पे जो चीजें देखी हैं उसके बाद वहाँ से वो खुद ही सहजता से डर करके वहाँ से भागी है और उसके बाद में फिर जो पुलिस को इंटीमेट इनके परिजनों के द्वारा किया गया था, उसके अपहरण की सूचना दी गई। तो फिर उसके बाद कांटेक्ट करके फिर बच्ची को बरामद किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जी। अब कुछ और पता चल पाया है कि प्रयागराज में ये नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि प्रयागराज तो वो जगह है जो बहुत सुरक्षित सेफ माना जाता है, वहां से भी इस तरह से बच्चियों को और दलित बच्चियों को अपहरण कर ले जाना। जी, ये सभी पहलुओं पे भी जांच हम कर रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है और बाकी जो इनके जो भी मोबाइल हैं या अन्य जो भी जिसके संपर्क में थे उन सभी लोगों से भी पूछताछ हो रही है और जैसी भी अन्य जानकारी आएंगी उसको शेयर किया जाएगा। जी, धन्यवाद अजय पाल शर्मा जी, एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और उन्होंने पूरी जानकारी दी है। एक अलग ही ये साजिश रची जा रही है जहां पर लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को और दलित लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया जा रहा है और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। यहाँ पर एक लड़की का अपहरण हुआ और उसे केरल तक ले जाया गया, जिसने ये पूरी दास्तान पुलिस को बताई है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 2 हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क होने की बात सामने आ रही है, जैसा कि अजय पाल जी ने बताया। हमारे सहयोगी सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हमने ली। धन्यवाद सर्वेश, फिलहाल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है जो दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश में जुटा है।